दोस्तों आजकल जीवन में टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। लोग टेक्नोलॉजी के इस कदर दीवाने हो चुके हैं कि कोई भी काम आसानी से बैठे बैठे हो जाता है। और आजकल दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर कम और टेक्नोलॉजी के बल पर ज़्यादा लड़े जाते हैं। साथ ही हमारी या किसी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी अब कागज़ की फाइल्स में स्टोर नहीं बल्कि कंप्यूटर के फोल्डर्स में स्टोर की जाती हैं। अब इससे बहुत सारे काम तो पलक झपकते ही हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन तकनीकों का फ़ायदा तो है लेकिन बड़ा नुकसान भी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में छेड़छाड़ करके सब कुछ बर्बाद भी किया जा सकता है और इन्हीं गैरकानूनी काम करने वालों को हैकर्स कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम ऐसे हैकर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने बड़ी से बड़ी कंट्रीज़ और कंपनीज को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं केविन मिटनिक, जिन्हें दुनिया का नंबर 1 हैकर कहा जाता है और लोग इन्हें द डार्क साइड हैकर, द किंग ऑफ द हैकर नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 6 अगस्त 1963 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजलिस सिटी में हुआ। जब ये 13 साल के थे तब इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग और डनबस्टर ड्राइविंग का यूज़ करके लॉस एंजलिस बस के कार्ड सिस्टम को हैक कर लिया था और फ्री में घूमते थे। ये कोडिंग भी बहुत आसानी से कर लेते थे। फिर इन्होंने हैकिंग पर और ज़्यादा मेहनत करी और DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, इसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके सारे सॉफ्टवेयर कॉपी कर लिए, जिसकी वजह से इन्हें 3 साल की जेल हो गई। जब ये रिलीज़ होने वाले थे तब इन्होंने पैसिफिक बेल वॉइस मेल कंप्यूटर को हैक कर लिया और ये यूज़र नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते थे और ये फ़ोन फ्रिकिंग की टेक्निक भी जानते थे। फ़ोन फ्रिकिंग मतलब फ़ोन की कॉल में हेराफेरी करने का तरीका। इनके पास 100 से ज़्यादा क्लोन फ़ोन्स और कई सारे नकली ID भी थी। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे IBM, मोटरोला, नोकिया को हैक कर लिया और आगे जाके इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब इन्होंने पेंटागन को हैक कर लिया। पेंटागन मतलब US मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर US डिफेंस के सारे कोड्स रहते हैं, और इन कोड्स को किसी बंदे को बेच दिया, जिसकी वजह से US को लाखों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा और केविन को जेल में US की 7 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया और वहां से भी ये भाग निकले। फिर 1995 में इन्हें FBI ने पकड़ा और कोर्ट में जज ने ये माना कि ये बंदा सिर्फ एक कॉल से न्यूक्लियर वॉर करा सकता है और फिर ये US के मोस्ट वांटेड बन गए। इन्होंने गूगल, फेसबुक ऐसी कोई कंपनी नहीं छोड़ी जिसे हैक ना करा हो। लास्ट में 21 जनवरी 2000 में सारी सजाओं के बाद केविन ने हैकिंग छोड़ दी और ये US के साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। दूसरे नंबर पर आता है एक ऐसा ग्रुप जो कि मानवता की भलाई के लिए काम करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हैकर्स के सबसे बड़े ग्रुप एनोनिमस के बारे में, जो कि करप्शन, आतंकवाद और सरकार द्वारा लोगों के अहित में किए गए काम के खिलाफ अपनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी पावर के दम पर लड़ता है। लेकिन इस ग्रुप के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये कौन है, कितने लोग हैं और ये कहाँ से ऑपरेट करते हैं। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि इसमें 12 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के बूढ़े भी शामिल हैं। ये ग्रुप 2003 में एक्टिव हुआ और इस ग्रुप का कोड जिससे ये फेमस हुए, वी आर एनोनिमस, वी आर लीजन, वी डू नॉट फॉरगिव, वी डू नॉट फॉरगेट, एक्सपेक्ट अस। और फिर इस नाम से नेट पर हज़ारों हैकिंग्स हुई। साथ ही एनोनिमस ग्रुप आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ भी मैदान में उतर चुकी है। उनकी काफ़ी सारी साइट्स को बर्बाद करके और एक दूसरे के लिंक को तोड़ने में इस ग्रुप ने अहम रोल निभाया है। एनोनिमस के इस शानदार काम के चलते इसको डिजिटल रॉबिनहुड्स भी कहा जाता है। बहुत सारे विरोध के बाद टाइम्स ने 2012 में इसे दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया और दोस्तों ये ग्रुप आज भी एक्टिव है। तीसरे नंबर पर आते हैं जोनाथन जेम्स। इनका जन्म 12 दिसंबर 1983 को हुआ। इनको बचपन से ही कंप्यूटर्स में दिलचस्पी थी और इन्होंने बचपन से ही स्कूल और कॉलेजेस के सिस्टम्स को हैक करना शुरू कर दिया। उनके इस लक ने आगे चलकर एक विशाल रूप ले लिया और 15 साल की उम्र में अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स पर कब्जा कर लिया जो ऑनलाइन अवेलेबल थे और नासा की भी सभी फाइलों को अपने अंडर ले लिया। इस हैकिंग के बाद नासा को 20 सप्ताह के लिए अपने सारे कंप्यूटर्स को बंद करना पड़ा, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नासा एजेंट्स के किए गए ऑपरेशन में जोनाथन जेम्स को पकड़ लिया गया, लेकिन प्रूफ न होने की वजह से वो छूट गए। 17 जनवरी 2007 को जोनाथन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फिर से लाखों लोगों की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैक कर ली और इस बार पकड़े जाने पर उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को झूठा बताकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love